नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। दिल्ली सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में स्पोर्ट्स स्कूल की शुरुआत करने जा रही है। दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल में आज से दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी और ये स्कूल दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के द्वारा संचालित होगा। इसके माध्यम से सरकार कम उम्र से ही खेल प्रतिभाओं को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने के योजना पर काम कर रही है और सरकार कम उम्र में ट्रेनिंग देते हुए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करेगी। ये स्कूल आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, शूटिंग, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस और लाल टेनिस सहित 10 ओलंपिक स्पोर्ट्स में छात्रों को ट्रेनिंग देगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है और गुवाहाटी कामरूप सिविल जज की अदालत में मानहानि का सिविल केस दर्ज कराते हुए 100 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने 4 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाया था कि असम सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान 2020 में मुख्यमंत्री की पत्नी और बेटों की कंपनी को पीपी किट बाजार से अधिक कीमत पर खरीदने का ऑर्डर दिया था। रिंकी भुइया शर्मा के वकील पद्माधर नायक ने कहा है कि उन्हें केस बुधवार तक लिस्ट होने की उम्मीद है। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा ने आप नेता की ओर से आरोप लगाए जाने के बाद कहा था कि वो लीगल एक्शन लेंगे। के नए एलजी और दिल्ली सरकार के बीच ठनी हो गई है और अस्पतालों की जांच पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अब मैं इस शिकायत के बारे में आपको 2 फैक्ट्स रखना चाहता हूं। पहला तो ये कि ये शिकायत 1 साल पुरानी थी। देन एलजी के पास मनोज तिवारी जी ने की थी, पुराने एलजी श्री अनिल बैजल जी के पास में, और उन्होंने इसकी पूरी पड़ताल करने के बाद उस पर यह निर्णय लिया था कि ये वाहियात शिकायत है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है, ये राजनीतिक रूप से खड़ी की गई शिकायत है, इस तरह की शिकायतें ये लोग करने के आदी हैं, इसलिए उन्होंने उसको आगे जांच के लायक ही नहीं समझा। उन्होंने निर्णय लिया इस चीज पे। अब नए एलजी साहब ने वापस इस शिकायत को फिर से उठाया और इसको एसीबी को दे दिया। फिर से कह रहा हूं कि हम किसी जांच से नहीं डरते, लेकिन आप प्रोसीजर तो फॉलो करोगे। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कहता है कि किसी भी, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की लाइन। वो कहता है कि नो पुलिस ऑफिसर, इन दिस केस एसीबी और एनीबडी, नो पुलिस ऑफिसर शैल कंडक्ट एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू एनी ऑफेंस alleged to have been committed by a public servant, यहाँ पे एक इंजीनियर के खिलाफ शिकायत की गई है, public servant under this act where the alleged offence is relatable to any recommendation made or decision taken by such public servant in discharge of his official function or duties without the previous approval of state government। किसी भी इंजीनियर के खिलाफ, किसी भी अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश देने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी है, ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कहता है।
और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ये भी कहता है कि 4 महीने के अंदर अंदर इस तरह की किसी भी जांच के मंजूरी मिल जानी चाहिए। मैक्सिमम वैसे तो 3 महीने, लेकिन बहुत स्पेशल केस हो तो 4 महीने के अंदर अंदर मिल जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में शिकायत करने के और उसकी जांच कराने के लिए पूरा 3 सितंबर 2021 को लेटेस्ट एसओपी बना रखा है, लेकिन इसको वायलेट करते हुए एलजी साहब ने बिना राज्य सरकार से पूछे हुए सीधे उसको एसीबी को दे दिया, उसको एंटी करप्शन ब्रांच को दे दिया, एक पुरानी शिकायत को जो साल भर पुरानी थी, जिसको देन एलजी साहब। और इसी खबर पर हमसे अधिक बातचीत करने के लिए हमारे दिल्ली से संवाददाता कुलदीप शर्मा भी जुड़ चुके हैं। तो कुलदीप, जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि भाजपा नेता फर्जी शिकायतों की राजनीति कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा दिल्ली में विकास कार्यों को रोकने का काम कर रही है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल मनीषा, देखिए, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के संबंध जो है वो जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है तब से सामान्य नहीं रहे हैं। कई मुद्दों पर दोनों के बीच में हमेशा टकराव नजर आया है और अब नए एलजी के साथ भी दिल्ली सरकार का जो है इसी तरीके का टकराव जो है वो देखने को मिल रहा है। विनय सक्सेना जो है वो दिल्ली के नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं। अभी तक इनके साथ दिल्ली सरकार के जो संबंध थे वो बेहतर संबंध कहे जा सकते थे, और लेकिन ये बेहतर संबंध 1 महीने से ज्यादा नहीं चल पाए और एक बार फिर से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने आ गए। इस बार मुद्दा है एसीबी की जांच का। दरअसल उपराज्यपाल के पास जो दिल्ली बीजेपी के सांसद हैं मनोज तिवारी, उनकी तरफ से एक शिकायत दी गई थी जिसमें ये एलिगेशन लगाया गया था दिल्ली सरकार पर कि दिल्ली सरकार जो 7 अस्पतालों का दिल्ली में निर्माण कर रही है उस निर्माण कार्य में जो है करप्शन किया जा रहा है, और इस पूरे मामले की जांच की मांग जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी। तो उसी मामले को लेकर जो है वो उपराज्यपाल ने जो है एक आदेश जारी किया और इस पूरे मामले की जांच दिल्ली की एंटी करप्शन ब्यूरो को करने के आदेश दिए, और इसी के बाद जो है वो दिल्ली सरकार जो है वो उपराज्यपाल से खफा हो गई। और इसी को लेकर मनीष सिसोदिया ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनके निशाने पर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता थे बल्कि उनके निशाने पर नए राज्यपाल विनय सक्सेना भी आ गए। उन्होंने ये कहा कि जो ये आदेश जारी किया गया है राज्यपाल की तरफ से, ये आदेश गैर कानूनी है, क्योंकि दिल्ली किसी भी राज्य सरकार के खिलाफ अगर एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच करानी है तो उस जांच की मंजूरी राज्य सरकार से लेनी जरूरी है। लेकिन मनीष सिसोदिया ने यह दावा किया कि एंटी करप्शन ब्यूरो को इस मामले की जांच के आदेश देने के मामले में उपराज्यपाल ने उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया, लिहाजा उनका जो ये आदेश है गैर कानूनी है। और में वो ये भी दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो केजरीवाल सरकार के विकास कामों में अड़चन पैदा कर रहे हैं इस तरीके की फर्जी शिकायतें देकर। और उन्होंने उपराज्यपाल से ये कहा है कि ये जो मामला है ये दिल्ली के जो पूर्व राज्यपाल थे अनिल बैजल, उन्होंने भी खारिज कर दिया था। तो ऐसे में उपराज्यपाल ने किस आधार पर इस पुराने मामले की फिर से जांच करने के आदेश दिए हैं। तो कुल मिलाकर अब एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच पर जो है वो दिल्ली सरकार और नए राज्यपाल के बीच में टकराव जो है वो साफ तौर से नजर आ रहा है। और इस तरीके के टकराव में हमने देखा है कि ये टकराव जब शुरू होता है तो ये काफी लंबा खिंचता है, क्योंकि दिल्ली सरकार और एलजी के बीच ये टकराव पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कई बार दिल्ली सरकार और राज्यपाल जो है वो आमने सामने आ चुके हैं। जी बिल्कुल। और मनीष, एलजी की जांच के आदेश को तो उन्होंने गैर कानूनी बताया ही है, साथ ही साथ मनीष सिसोदिया ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या नए एलजी पिछले एलजी के निर्णय को गलत मान रहे हैं? बिल्कुल मनीषा, मैं वही जिक्र कर रहा हूँ आपको। जब दिल्ली में अनिल बैजल उपराज्यपाल थे तो उनके पास ये मामला पहुंचा था, लेकिन उन्होंने उस मामले को एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जांच के लिए नहीं भेजा था, क्योंकि उनकी नजर में ये मामला जो है एक तरीके से आधारहीन मामला था। ऐसा दावा
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। और यही वजह है कि ज्यादा आक्रामक तरीके से जो है वो मनीष सिसोदिया जो है वो उपराज्यपाल पर अटैक कर पा रहे हैं और पुराने राज्यपाल के आदेश का हवाला दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब पुराने राज्यपाल ने इस मामले को जांच के लायक नहीं माना था तो आखिर जो नए राज्यपाल है विनय सक्सेना वो किस आधार पर इस पूरे मामले की जांच जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो से कराने के आदेश दे रहे हैं। तो ये गंभीर सवाल जो है वो मनीष सिसोदिया ने जो है वो दिल्ली के नए राज्यपाल पर उठाए हैं। हालांकि इस मामले में अभी राजनिवास की तरफ से या फिर राज्यपाल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। हालांकि उनके दफ्तर में जो है वो हमने संपर्क करने की कोशिश की और मनीष सिसोदिया के एलिगेशंस का और उनके दावों का जो है वो काउंटर जानने की कोशिश की, लेकिन अभी तक भी एलजी के जवाब का जो है वो इंतजार अभी भी बना हुआ है। जी बिल्कुल। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।